ॐ वर्णानामर्धगङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की श्रेष्ठ रसिक जनों श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। तो अब हम श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 41वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधा व कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 41 अध्याय में मथुरा कियो प्रवेश, रजक बधो माली दियो शुभ वरदान ब्रजेश, शुभ वरदान ब्रजेश। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाराज परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र ने स्तुति करते हुए अक्रूर जी को जल के भीतर अपना स्वरूप दिखलाकर, फिर जैसे नट अपने स्वांग को दिखलाकर समेट लेता है, उसी प्रकार समेट लिया। अक्रूर जी भी श्री कृष्णचंद्र को जल में से अंतर्ध्यान हुआ देख अत्यंत शीघ्रता सहित जल में से निकल संपूर्ण संध्योपासन कर आश्चर्यमान रथ के निकट आए। इनको देखकर भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले कि हे अक्रूर, पृथ्वी में, जल में, आकाश में तुमने ऐसी आश्चर्य वस्तु क्या देखी हैं, क्योंकि तुम आश्चर्य रूप चकित से दिखाई देते हो। तब अक्रूर जी बोले कि इस संसार में, पृथ्वी में, जल में जितने आश्चर्य हैं, वे सब आश्चर्य विश्व रूप आप में विद्यमान हैं। आपका मैंने दर्शन किया, हे परमेश्वर, आप में ही सब आश्चर्य भरे हुए हैं। अतः जब आपका दर्शन मैंने कर लिया, तो फिर पृथ्वी, आकाश और इस संसार में क्या आश्चर्य देखना शेष रह गया। ऐसे कह गांधीनी के पुत्र महात्मा अक्रूर जी ने रथ हाँका और तीसरे ही प्रहर तक मथुरापुरी में रामकृष्ण को पहुंचा दिया। हे राजन, हे परीक्षित, मार्गों में ग्रामों की मनुष्य जहां तहां इकट्ठे हो कृष्ण बलदेव का दर्शन कर अत्यंत प्रसन्न हुए और अनेक रूप से अपनी दृष्टि के हटाने को भी समर्थ न हुए। हे महाराज परीक्षित, इसी बीच में नंदादि समस्त ब्रजवासी आगे आकर मथुरा के बाग में श्री कृष्ण बलदेव के आने का पेड़ा देखने लगे। इसके उपरांत जगत के ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उन ब्रजवासियों के निकट आकर नम्र हो कुछ एक मुस्कान सहित अक्रूर से कहा कि हे अक्रूर, तुम आगे रथ को ले जाकर पुरी में प्रवेश करो और अपने घर जाओ। हम यहाँ कुछ देर विश्राम लेकर मथुरापुरी को देखेंगे। तब अक्रूर जी बोले कि हे प्रभु, तुम बिना अकेला में मथुरापुरी नहीं जाऊंगा। हे नाथ, हे भक्तों पर हित करने वाले, मैं तुम्हारा भक्त हूँ, इसलिए मुझे मत त्यागो। तुम आओ, हम तुम घर चलें। हे अधोषज, हे सुतरिदोतम, आज अपने बड़े भाई बलदेव जी और ग्वाल बालों सहित मेरे घर चलकर मुझे स्नात करो। अपने चरणों की रज से मुझ ग्रस्त के घर को पवित्र करो और तुम्हारे चरणों की धोवन से ही मेरे पितृ, अग्नि, देवता तृप्त हो जाएंगे। देखो, तुम्हारे युगल चरण धोने से राजा बलि का कैसा पवित्र यश हुआ कि जिसने अत्यंत दुर्लभ ऐश्वर्य को प्राप्त हुआ और अनन्य भक्तों को जो गति मिलती है, वह गति उसने पाई। हे देवदेव, हे जगन्नाथ, तुम्हारी कथा श्रवण और गुण कथन से भक्त पवित्र हो जाते हैं। ऐसे तुम पवित्र गुण युक्त हो।
हे नारायण, हे कृष्ण, आपको नमस्कार है। हे भगवान, तुम्हारे चरणारविंदों का धोवन जल गंगा रूप होकर त्रिलोकी को पवित्र करता है। उसी जल को शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया है और उसी जल के स्पर्श से 60,000 सगर के पुत्र स्वर्ग को चले गए। तब शिव भगवान बोले कि यादवों से द्रोह करने वाले कंस को मार, सुतरिदों का प्रिय करूंगा। इसके उपरांत बड़े भाई बलदेव जी को संग लेकर मैं तुम्हारे घर आऊंगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र का वचन श्रवण कर अक्रूर जी विमन हो पुरी में जा राम कृष्ण को ले आया, ऐसे कहकर अपने घर को चले गए। इसके उपरांत तीसरे प्रहर के समय बड़े भाई बलराम सहित भगवान श्री कृष्ण चंद्र गोप ग्वालों को संग ले मथुरापुरी देखने के लिए चले। उस पुरी की कैसी शोभा है कि स्फटिक मणियों के ऊंचे शहर पनाह के और घरों के द्वार बने हुए हैं। उनमें बड़े बड़े सोने के किवाड़ चढ़ रहे हैं और ठोर ठोर बंधनवारें टंग रही हैं। अन्न भरने के लिए तांबे तथा पीतल के कोठे बने हुए हैं। चारों ओर चौड़ी खाई बन रही हैं। उद्यान और उपवन आदि से यह पूरी अत्यंत शोभायमान हो रही है। सुवर्ण के चारों ओर मार्ग, साहूकारों के महल और बड़े बड़े कारीगर मनुष्यों के मकानों से यह पूरी शोभायमान हो रही है। वेदजुमणि, हीरे, निर्मल नीलमणि, मूंगे, मोती, इनके काम जिनमें हो रहे हैं। ऐसे शोभायमान छज्जे हैं। जाली चरोखों से बैठे हुए मोर जहां तहां शोर कर रहे हैं। राजमार्ग व गलियों में छिड़काव हो रहा है। उनमें पुष्पों की माला, अंकुर, धान की खीलें और चावल यह मंगल द्रव्य फैल रहे हैं। चंदन, दही से छिड़के फूल जिन पर धरे हुए हैं। ऊपर दीपकों की पंक्ति धरी हुई है। आम की डाल जिन पर विराजमान हैं और ध्वजा जिन पर फहरा रहे हैं। दरियाई के कपड़े जिनकी नारी से बंधे, गहीर सहित केले व सुपारी के वृक्ष जिनके निकट लग रहे हैं। ऐसे जल के भरे कलश दरवाजों पर रखे हैं जिनसे यह पूरी बहुत ही शोभायमान हो रही है। ध्वज पताक तोरण कलश जह तह ललित वितान, मुक्ता जालर जल मले को करि सके बखान, को करि सके बखान। बराबर के मित्रों को संग ले मथुरापुरी के बीच बाजार में हो जिस समय वसुदेव नंदन कृष्णचंद्र बलदेव निकलते हैं, उस समय इनको देखने के लिए पुरी की बहुत सी स्त्रियां दौड़ आई और बहुत सी स्त्रियां देखने की इच्छा से महलों पर चढ़ गई। तभी कहते हैं, कोई सारी घाघरे की घाघरों के सारी, कोई हार किंकणी के किंकणी को कोई हार है, कोई एक कर्ण फूल दारो है, चरण हूँ में कुंडल और कंकण हूँ नूपुर श्रृंगार है। पर खुन कोई एक एक न को रघुराज कीन नहीं, को एक एक न पुकार है। बाम मथुरा में खड़ी उज्जैन अटा पे चढ़ी, बार बार गावे आयु नंद को कुमार है, बार बार गावे आयु नंद को कुमार है। कोई कोई स्त्री उतावल के मारे ओढ़नियों को पहन, लहंगे को ओढ़, हाथों के गहने पावों में पहनकर चली आती हैं। कोई एक स्त्री एक हाथ और एक पांव में ही गहना पहनकर चली आई और एक स्त्री एक कान में कर्णफूल व एक पांव में पायजेब पहनकर चली आती हैं और कोई स्त्री एक ही आंख में काजल लगाकर दौड़ी आती हैं। एक द्रग खंजन में अंजन लगाए चली, कोई एक कोर मुख खाती उठ दाई है, कोई अंगराग आधे अंगन लगाए चली, कोई पूर नारी चली आदि ही नहाई है। रघुराज कोई ग्रह कारज विसार चली, कोई बाल अद्यायो बालक बिहाई है। चहर पहर माचो शहर पहर, दीने डरह डरह डाले कुंवर कनाई है, डहर डहर डाले कुंवर कनाई है। परियो शोर मथुरा नगर, आवत नंद कुमार, सुनि गाए नर नारी सब, ग्रह को काज विसार, ग्रह को काज विसार। कोई कोई स्त्री भोजन करते ही चली आती हैं और कोई कोई स्त्री अंग में तेल मल रही थी, वह बिना स्नान किए चली आई। कोई सोत से ही उठकर चली आई। कोई स्त्री अपने बालक को दूध पिला रही थी, सुना कि कृष्ण बलदेव आए हैं, वह बालक को रोता ही छोड़कर चली आती हैं।
तकी के तीर छिनेन वाण समवेदी सेन देत है परम चैन भ्रगुटी नचाए के सुषमा निकाय देख काम बिक जाय ऐसो रूप दर्शाए किनो विवश बनाए के रघुराज आलिन समाज ते परा नीलाज देखिए दुराज प्यारी पल के बिहाय के मंद मंद घोनत गनंद गति मोहे मन मथुरा के मग में मुकुंद मुस्काए के मथुरा के मग में मुकुंद मुस्काए के मत वाले हाथी के समान पराक्रम वाले कमल दल लोचन भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने लीला पूर्वक ही हंसने चितवन से उन सभी स्त्रियों का मन चुरा लिया और लक्ष्मी को रमन कराने वाले अपने रूप से उन स्त्रियों की आंखों को आनंद देने लगे। साज के श्रृंगार संग रोहिणी कुमार सखा सोहे रघुराज मोरी मोद ही भरत जात कर के कटा छने मृगा छीनी चवा के छेल धाम धाम धूम धाम पूर में करत जात केती भई कायलते परिभू में घायलती केती बाल बायलती जिये रोजरत जात जो नहीं डरत है कि कान रुकड़त ताहा तो नहीं डर हमें कहर सुपरत जात निमिष निवार घन श्याम को निहार चित पुत्री सी ठाड़ी पूर नारी आनंद भरी मोहन की तक नित्यो ही हसीन सुधा सी पाए के सुहाग अनुराग युद्ध है करी रघुराज प्यारो प्रेम बेड़ी पय नाय दीनी ताप हरि लीनी भई पुलक धरे गरी माधव की मूर्ति को मथुरा की नारी नन्हे पलक कपाट दे कपाट उर कोठरी पलक कपाट दे कपाटी उर कोठरी। बारंबार बातें सुनकर उन कृष्ण भगवान में मन लगे हैं चित्त जिनके और उनकी चितवन मुस्कान रूपी अमृत का जो सींचना है उससे सत्कार पाने से उन सभी को रोमांच हो आए। ऐसी स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण चंद्र को देख नेत्र द्वारा हृदय में ले जाकर आनंद रूप श्री कृष्ण को आलिंगन कर हे काम लोभादिकों की दंड देने वाले हे राजा परीक्षित श्री कृष्ण के बिना मिले ही काम की पीड़ा को त्याग दिया। चढ़ के उच्च अटानी पर विकसत मुख जल जात वर्षहि हरि बल पर सुमन हर्षहि पुलकित घात बिन ब्याही ब्याही भई ब्याही लेत ऊंसास गोने की मौने रही देखी कृष्ण मृदुहास देखी कृष्ण मधुहास देखी कृष्ण मृदुहास। इसके उपरांत प्रफुल्लित नेत्रों वाली स्त्रियां महलों के शिखर पर चढ़ी कृष्ण बलदेव के ऊपर फूलों की वर्षा कर करके कहने लगती हैं मणिकंचन के शिखर दो की दो मानसर हंस के प्रगटे व्रजते न सुख त्रिभुवन के अवतंस यही विधि जहां तहां नर नारी प्रभु ही बतावे हाथ पसारी नील वसन गौरे बलरामा पीतांबर पहने घनश्यामा सुनत हुति पुरुषारथ जिनके देखऊं रूप नैन भर तिनके अति अभिराम श्याम छविधारी इन्हीं प्रथम पूतना हमारी इन्हीं प्रथम पूतना हमारी। इस प्रकार परस्पर कहने लगती हैं। फिर दही अक्षत जल के भरे पात्र और माला चंदन भेंट लेकर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य प्रसन्न होकर कृष्ण बलदेव का पूजन करने लगे और संपूर्ण मथुरावासी अत्यंत आश्चर्य मानकर यह कहने लगे कि गोपियों ने ऐसा क्या उत्कृष्ट तप किया है जो गोपी मनुष्य लोक के बड़े उत्सव रूप श्री कृष्ण बलदेव का दर्शन करती हैं। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने वस्त्रों को धोने वाले और रंगने वाले मार्ग में आता हुआ एक धोबी देखा और अति नम्रता सहित उससे अति उत्तम धुले हुए वस्त्र मांगे और कहा कि हे धोबी, हे भाई, हमको हमारे योग्य वस्त्र दे दो। कारण यह है कि हम इन वस्त्रों के योग्य हैं और हमें वस्त्र देने से तेरा कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है। हे राजन, जब इस प्रकार सब ओर से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने धोबी से वस्त्र मांगे तब अत्यंत क्रोधित होकर कंस का सेवक अति घमंडी डांट कर बोला कि वन वन फिरत चरावत गैया अहरि जाति कामरी उड़ैया मुख तो देख ले हूँ तुम अपने पहिरे बसन कबहुअत सपने हो तुम गाय चरावन हारे
पी पी छाछ भय मतवारे, नभ के वस्त्र लेन अभिलाखो, अपनी जाति सुरति नहीं राखो, सुधे चले जाहूं जह जाते, कस बड़ी बात बहुत बतराते, जानो तुम मूरख दूं भाई, अनुचित उचित न परत जनाई, अब मोरि सिखावन गहियो, काहू सो अत वचन न कहियो, नट को वेश साज के आए, नृप अंबर परहन बन भाए, नभ अंबर पहरन मन भाए। नित्य पर्वत और वन के फिराने वाले ऐसे ही कपड़े पहनते हो। हे उद्धत, तुम राजा के वस्त्रों के लिए क्यों मन ललचाते हो? हे मूर्खों, यदि अपना जीना चाहो तो तुम शीघ्र ही यहाँ से निकल जाओ, फिर मत मांगना, क्योंकि राजा कंस के बहुत सेवक फिरते हैं और जो धूम मचाता है उसे वे मारते हैं, लूटते हैं, बांधते हैं। तुम तो यह वस्त्र मांगते हो और मुझे यह जान पड़ता है कि कोई तुम्हारा भी वस्त्र न उतार ले। जाहु चले हाँ से अब नीके, के हो अब ही बिनु जी के, नेक आश जीवन की जो, खोवन चहत अब ही पुनि सो, खोवन चहत अब ही पुनि सो। हे राजन, हे परीक्षित, इस प्रकार बकवाद करते हुए उस धोबी का सिर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने महाक्रोधित होकर अपने हाथ की थाप से काट डाला। जब मुख्य धोबी मारा गया तब उसके टहुलवे धोबी वस्त्रों को पटक पटक कर चारों ओर को भाग गए। उस समय श्री कृष्ण और बलराम जी मनमाने वस्त्रों को पहनकर बाकी जो रह गए वह सब गोप ग्वालों को दे दिए और जो रहे सो वहीं छोड़ दिए। रजक मारि सब वस्त्र लुटाए, आप पहिर ग्वालन पहनाए, विविध रंग बहु भांति नवीने, निज निज रुचि ग्वालन सब लीने, निज निज रुचि ग्वालन सब लीने। ही महाराज परीक्षित, इसके उपरांत जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र और ग्वाल बाल सब वस्त्र पहनकर चले, उसी समय प्रसन्न मन एक दर्जी आया। उसने आते ही रामकृष्ण के लाल हरे पीले जो वस्त्र थे उनके माला, चपकली, बाजूबंद और अनेक प्रकार के आभूषण बनाकर शोभायमान पोशाक बना दी। इसके पीछे भगवान श्री कृष्णचंद्र और बलदेव जी दोनों भाई अनेक प्रकार से दर्जी के बनाए वस्त्रों के आभूषणों से ऐसे शोभायमान लगने लगे जैसे पर्वों में सांवरे घोरे श्रृंगार किए हाथी के छोने शोभायमान लगते हैं। फिर उस दर्जी के ऊपर प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपनी सारूप्य मुक्ति दे दी और इस लोक में संपत्ति, बल, ऐश्वर्य, स्मरण तथा इंद्रिय शक्ति प्रदान की। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्णचंद्र और बलराम सुदामा माली के घर गए। उस माली ने इनको देखते ही पृथ्वी में सिर लगाया, प्रणाम किया और आसन दिया। पादाधर्य इत्यादि पूजा की सामग्रियों से दोनों भाइयों का पूजन किया। फिर पीछे पान का बेड़ा और चंदन इत्यादि अर्पण किया। फिर माली बोला कि हे प्रभु, आज आपके आने से हमारा जन्म सफल तथा कुल पवित्र हुआ और हमारे पितृ देवता ऋषि सभी संतुष्ट हो गए। आप निश्चय इस संसार के परम कारण हो और जगत के कल्याण और वृद्धि के लिए ही अपने अपने अंश से अवतार लिया है। जगत के हितकारी आत्मा आप ही हो। आपकी विषम दृष्टि नहीं है, सब प्राणियों में समवर्ती हो और जो आपका भजन करता है उसको आप भी भजते हो। अब आप दास को आज्ञा करो, मैं आपकी क्या पूजा करूं, क्योंकि पुरुषों को जो आपका दर्शन होता है यह बड़ा अनुग्रह है। हे राजन, हे परीक्षित, इस प्रकार प्रसन्न मन सुदामा माली ने भगवान श्री कृष्णचंद्र को शोभायमान सुगंधित फूलों की माला समर्पित की। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उस माला को पहनकर मित्रों के सहित प्रसन्न हो सुदामा माली को वरदान दिया और सुदामा माली ने भी भगवान श्री कृष्णचंद्र से यही वर मांगा कि सबकी आत्मा श्री कृष्णचंद्र में भक्ति बनी रहे और आपके भक्तों में स्नेह और जीव मात्र में दया रहे। सुनि सप्रेमता के बचन, रीजे श्याम सुजान, माली पूर्ण काम करी, दियो भक्ति वरदान, दियो भक्ति वरदान। इस प्रकार उस माली को मनोवांछित वरदान देकर
और उसके वंश में सदा रहने वाली संपत्ति दे तथा बल, आयु, यश, शोभा देकर बलदेव जी को संग ले भगवान श्री कृष्णचंद्र उसके घर से निकले। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के नामेक चत्वारिंशो अध्याय 41वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।